Hello बच्चों, our question is a thin spherical conducting cell of radius r has a charge small q. ठीक है, another charge capital Q is placed at the center of the cell. The electric potential at point P at a distance r by 2 from the center of the cell. ठीक है, अपन को कैपिटल Q की वैल्यू भी गिवन है और स्मॉल q की वैल्यू भी गिवन है। सबसे पहले अपन एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल की बात करते हैं। मान लो आपके पास एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इस कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल पे आपने जो चार्ज दे रखा है वो Q है और वो इसकी सरफेस पे बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि नेगेटिव इसलिए मैं माइनस का साइन कंसीडर कर रहा हूँ। जो स्मॉल q की वैल्यू है वो नेगेटिव, इसलिए मैं माइनस का साइन यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे बेटा r/2 पे आप मान लो एक पॉइंट P है। ठीक है, इस पॉइंट P पे अपन को क्या कैलकुलेट करना, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ये जो डिस्टेंस है ये अपन को गिवन है बेटा r/2 है। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल R है। ठीक है, सेंटर पे इसने एक चार्ज रख रखा है जिसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल Q है। अपन को पॉइंट P के ऊपर क्या कैलकुलेट करना, पोटेंशियल। ठीक है, तो एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल की वजह से इनसाइड जो पोटेंशियल होता है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल की वजह से इनसाइड जो पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू होती है बेटा K Q डिवाइडेड बाई R। ये कांस्टेंट होता है बेटा, इनसाइड में हमेशा कांस्टेंट रहता है। इनसाइड के किसी भी पॉइंट पे अगर अपन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं वो वैल्यू हमेशा सेम रहती है। ठीक है, तो अगर अपन पॉइंट P के ऊपर माइनस Q की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू कितना आएगा, KQ डिवाइडेड बाई R आएगा। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P। पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट पे अपन को पोटेंशियल चाहिए जिसको अपन VP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो पोटेंशियल है वो स्मॉल q चार्ज की वजह से प्लस पोटेंशियल है वो कैपिटल Q चार्ज की वजह से। तो VP इज इक्वल टू स्मॉल q चार्ज की वजह से, इसका मतलब हो गया स्फेरिकल सेल की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना आएगा बेटा, KQ डिवाइडेड बाई R। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे जो कैपिटल Q चार्ज है वो एक पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा कितना होता है, KQ। कितने डिस्टेंस पे चाहिए बेटा, पॉइंट चार्ज की वजह से r/2 पे। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे वो अपन क्या लिखेंगे, r/2 लिखेंगे। ठीक है, इसको अगर अपन कैलकुलेट करें तो ये आएगा बेटा K स्मॉल q डिवाइडेड बाई R प्लस 2K कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R। अब अपन वैल्यूज यहाँ पे पुट करें तो वैल्यूज पुट करने पर देखो जो K है और R है वो दोनों से कॉमन आ रहा है, तो मैं उनको बाहर ले लेता हूँ। ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा, स्मॉल q प्लस 2 इंटू कैपिटल Q। अब अपन वैल्यूज पुट करते हैं तो VP इज इक्वल टू, ठीक है, K की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, R की कोई वैल्यूज नहीं है, एज इट इज रखते हैं। ठीक है, इंटू माइनस Q की वैल्यू कितना दिया बेटा अपन को, -2 इंटू 10 की पावर -6, 2 माइक्रोकूलम। तो -2 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 2 इंटू कैपिटल Q की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू 10 की पावर -6। इसको अगर अपन कैलकुलेट करें तो ये आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू, सबसे क्या कॉमन आ रहा है बेटा, सबसे 2 इंटू 10 की पावर -6 अंदर से कॉमन आ रहा है, डिवाइडेड बाई क्या लिख दिया अपन ने, R। ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको, -1 और प्लस का 10। ठीक है, -1 प्लस 10 कितना हो जाएगा, प्लस का 9, और प्लस के 9 को अगर अपन 9 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आएगा, 81। तो अपन इसकी अगर कैलकुलेशन करते हैं तो VP इज इक्वल टू 81 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई R आ गया। ठीक है, और अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 2162 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई R। इसको और अच्छे से अगर अपन रिप्रेजेंट करें तो 1.62 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई R। ये अपना आंसर हो जाएगा। अब अपन ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ही अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।